नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। आज हम आपसे अनछुए पहलुओं को लेकर चलेंगे। अच्छा। आप महाराज रहे कश्मीर के, जब का कश्मीर और आज के कश्मीर में क्या फर्क आप देख रहे हैं? पहले तो सुनील ये बता दूं, कश्मीर नामक कोई राज्य था नहीं। राज्य था जम्मू और कश्मीर। ये लोग आम तौर पर गलती कर जाते हैं, सिर्फ कश्मीर शॉर्ट हैंड करते जम्मू कश्मीर के लिए। अगर उससे करने से सारी बात इतिहास वाली ख़त्म हो जाती है, क्योंकि इस राज्य को हमारे परिवार ने, जम्मू के जम्वाल परिवार ने, महाराजा गुलाब सिंह जी ने 1846 में इसको स्थापित किया था, जब वो महाराजा माने गए थे। लंबा किस्सा है। शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह जी के आशीर्वाद से वो जर्नैल भी बने, राजा भी बने, उन्होंने अपने हाथ से राज तिलक दिया उनको, और फिर महाराजा भी बने। तो जम्मू से चल के और कश्मीर उन्होंने वो अंग्रेज़ों के साथ संधि के साथ कर दिया। लेकिन जो गिलगित और लद्दाख की फतह की, वो डोगरा सेना ने की, जम्मू से और हिमाचल प्रदेश से। कितनी वहाँ लोगों ने अपनी जानें दी हैं, कितनी कुर्बानियाँ की होंगी। आजकल वहाँ पहुँचना भी मुश्किल है, सब हेलीकॉप्टर हैं, सब कुछ इनके पास है। उन दिनों में पैदल रोटियाँ बांध के चलते थे। तो किस प्रकार से डोगरा फ़ौज ने ये रियासत जम्मू कश्मीर को स्थापित किया, ये समझने की बात है। क्योंकि जब आप केवल कश्मीर कहते हैं तो बाकी इतिहास ख़त्म हो जाता है। तो ये हमारा जो राज्य था जम्मू कश्मीर, वो भारतवर्ष के जो राज्य थे सबसे बड़ा राज्य था। 84,000 मुरब्बा मील था। उसमें बल्ती भी थे, लद्दाखी भी थे, कश्मीरी भी थे, डोगरा भी थे, गुज्जर भी थे, बहुत सारी कौमें थीं। तो वो राज्य जो तो बड़ा शानदार राज्य था। वो 100 साल डोगरा ने राज किया। 1846 में राज स्थापित हुआ और 1947 में इलाहाक के बाद समाप्त हुआ। तो इसलिए वो राज्य, वो बिल्कुल अलग परिस्थिति थी। आज की परिस्थिति बिल्कुल अलग है। इनका मुकाबला करना बड़ा संभव नहीं है। वो युग ही और था। वो एक फ्यूडल युग था, एक राजाशाही का युग था। अच्छे बुरे की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल अंतर की बात कर रहा हूँ। जम्मू और कश्मीर अब यूटी हो गया है, लद्दाख यूटी हो गया, जो कि आपने सन 65 के अंदर एक डिमांड की थी और कहा था कि लेडीज को भी वोट देने की हो, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को भी हो। तो वो तो आपकी सुझाव 65 का अब जाकर पूरा हो गया। तो अब आपको क्या लग रहा है कि यहाँ डेवलपमेंट हो पाएगी? क्या यहाँ के लोगों की जो सपना था या आपके मन में उनके लिए कुछ था, वो पूरा हो पाएगा? देखिए, ऐसा है कि ये जो इन्होंने विभाजन किया राज्य का, आधा राज्य तो 1947 में चला गया। गिलगित बल्तिस्तान का सारा एरिया और मुजफ्फराबाद मीरपुर का जो स्ट्रिप था, वो तो निकल गया हमारे हाथ से 47 में। तो 47 में 84,000 मुरब्बे मील से निकल के वो 42 रह गया था। अब लद्दाख भी निकल गया। अब केवल यूनियन टेरिटरी जम्मू और कश्मीर है। और उसमें दो बातें हैं। एक तो जिस प्रकार से किया गया, उस प्रकार से कश्मीर के लोगों पे ख़ास तौर पर बहुत विपरीत साइकोलॉजिकल लगा। क्योंकि हम कश्मीरी तो कहते थे हम स्पेशल पोजीशन में हैं, हम मुकुट हैं भारतवर्ष के, कहते थे आप मुकुट हैं। तो मुकुट को हमने विशेष दर्जा दिया था, और वो विशेष दर्जा तो दरकिनार, अब तो स्टेट भी नहीं रहा, अब तो यूनियन टेरिटरी डिमोट हो गई। तो ये बात किसी के गले से आसानी से उतरी नहीं। अभी 2-3 दिन पहले होम मिनिस्टर ने बयान दिया कि एक अप्रोप्रिएट टाइम आने पे फिर स्टेट बड़ी कृपा होगी। हमारी पहली स्टेट थी, अब पहले उसको तोड़ा, अब कह रहे हैं हम आपको दान देंगे। चलो हम मान लेंगे, क्योंकि वो तो होना ही चाहिए। लेकिन विशेष दर्जा जो था वो नहीं रहा। वो जम्मू में कुछ लोगों ने उसका स्वागत किया, लेकिन अब कुछ लोग समझने लगे हैं कि भाई इसमें लाभ तो हैं। लाभ ये हैं कि जो लोग वोट नहीं दे सकते थे, पंजाब के जो रेफ्यूजी आए थे, वो उनको वोट नहीं थी, मेरे लिए वोट कर सकते थे पार्लियामेंट के लिए, असेंबली में नहीं कर सकते थे, नौकरी नहीं मिल सकती, वो उनको मिल जाएगी, वोट भी मिल जाएगा, नौकरी भी कर सकेंगे, महिलाओं को भी पूरा अपना हक मिल जाएगा, इत्यादि बातें तो हुई, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये भी है कि पहले जो
370 बनाया था हमारे या जो विशेष स्टेट सब्जेक्ट जो बनाया था, जिसके बारे में 370 बना हमारे पिताजी ने, वो ऐसे नहीं चलते रास्ते बनाया था। वो इसलिए बनाया था कि जम्मू और कश्मीर के लोग बड़े पसमानदा थे, बड़े बैकवर्ड थे शिक्षा की दृष्टि से देखा जाए। तो वो नहीं चाहते थे कि पंजाबी जो हैं, जो उस वक्त छाए हुए थे, जो बहुत पावरफुल थे, बहुत समृद्ध थे, वो आके सारी ज़मीन खरीद लें और हम लोग लैंडलेस रह जाएं सारे। आज आप देखेंगे कश्मीर में कोई लैंडलेस नहीं है व्यक्ति जो उसको ज़मीन मिल गई है। तो इसलिए अब वो प्रतिबंध हट गया है, अब कोई भी ख़रीद सकता है। अब ख़रीदे ना ख़रीदे, नौकरियां पहले सुरक्षित थीं क्योंकि वो जानते थे हमारे लोग इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उनकी नौकरियां कैसे हम सेफ गार्ड करें, उसके लिए वो बनाया था रूल। अब वो भी क्या, ठीक है, समय समय की बात होती है, परिवर्तन तो होते रहते हैं, ये थोड़ी है। मैंने तो इतने परिवर्तन अपने जीवन में देखे। मैंने अंग्रेज़ों का राज भी देखा, यहाँ राष्ट्रपति भवन में यूनियन जैक भी देखा, फिर मैंने पिताजी का भी देखा, फिर मैंने स्वतंत्र भारत के भी देखे। जितने प्रधानमंत्री थे, जवाहरलाल जी से लेके नरेंद्र भाई मोदी तक, हर एक को मैंने देखा है। तो आपको लगता है कि जो सरकारें आई वक्त वक्त पे, चाहे वो अब तक की हो सरकार, जम्मू कश्मीर के साथ में कभी न्याय नहीं हुआ और उसको सही से हैंडल नहीं किया गया? ऑटोनॉमी दी गई स्टेट को, इसलिए दी गई कि वो स्टेट में सिर्फ 3 सब्जेक्ट के लिए पिताजी ने साइन किया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। उसमें तो 3 ही विषय थे ना, फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस एंड कम्युनिकेशन। बाद में फिर कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू कश्मीर का बना, उसके तहत भी बहुत सारी चीज़ें आई सेंटर से, लेकिन ऑटोनॉमी थी। तो उस वक्त थियरी ये सब चल रही थी कि ऑटोनॉमी कैसे दी जाए, कैसे एडजस्ट किया जाए। इनके एजेंडा पे, बीजेपी के एजेंडा पे तो विलय था शुरू से, इसीलिए इन्होंने जो एक खड़ग मारा, वो ऑटोनॉमी तो उठती हुई गई और परिवर्तन, सारा एक दृष्टि का परिवर्तन ही बदल गया। ओके। तो अब इसके बारे में इतिहास ही बताएगा कि अच्छा है कि बुरा है, और अगले साल बताएंगे कि भाई वहाँ वाकई इसके साथ बहुत तरक्की हो रही है कि नहीं हो रही। अभी तक तो 1 ही साल हुआ है, 1.5 साल हुआ है, आतंकवाद अभी चल रहा है, अभी टूरिज़्म शुरू नहीं हुआ। टूरिज़्म का ही कश्मीर की बात अगर हम करें वादी की, तो टूरिज़्म और हॉर्टिकल्चर दोनों तबाह हो गए 1 साल में। टूरिस्ट कोई नहीं आया और फ्रूट सारा सड़ गया, तो करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हुआ। तो ये कहते हैं ना बहुत फ़ायदा होगा, पहले जो नुकसान हुआ वो तो पूरा करिए। ओके। नुकसान पूरा कर दीजिए पहले। जिन लोगों के, जम्मू के जो कारोबार वाले, उनका नुकसान हुआ, तो वो तो आप पहले पूरा करिए, उसके बाद हम देखेंगे कितना फ़ायदा होता। आप बड़े लचीले रूप में शिव भक्त हिंदू रहे और आपकी प्रजा में ज़्यादातर लोग मुस्लिम भी रहे, लद्दाखी भी रहे, हाँ, हर धर्म के लोग रहे, बौद्ध भी रहे, गुज्जर भी रहे। ऐसे में आज की जो परिस्थितियां हैं, उसमें आपको लगता है कि धर्म का दखल पॉलिटिक्स में होना चाहिए? देखिए, पॉलिटिक्स जहाँ तक हमारी राजनीति है, धर्म और धार्मिक विषय तो वहाँ पृष्ठभूमि हमेशा रही है, क्योंकि हमारी संस्कृति जो है एक प्रकार से धर्म के ऊपर निर्धारित है। प्रश्न ये है कि धर्म का क्या हम उपयोग करते हैं। धर्म का उपयोग हो सकता है लोगों को मिला के चलें। एकम सत विप्रहा बहुधा वदंती, ऋग्वेद का वाक्य है कि सच्चाई एक है, उसे प्राप्त करने के अलग अलग मार्ग हैं। ये हमारा एक बहुत बड़ा मूल मंत्र रहा है हमारी भारतीय संस्कृति का। अगर उस मंत्र को लेके चलें तो फिर लाभ हो सकता है धर्म का। लेकिन अगर हम संकुचित विचारधारा से चलें और कुछ लोगों को रखें और कुछ लोगों को निकाल दें, तो फिर संघर्ष का भी बात क्या होता है। तो धर्म का प्रश्न ये उठता है कि किस प्रकार से उसकी अभिव्यक्ति की जाए। जैसा कि आप आजकल देख रहे हैं कि राम को भी बांट दिया है। एक तरफ से नारा लगता है जय श्री राम, दूसरी तरफ से लगता है जय सिया राम। तो ये एक अजीब सी परिस्थितियों से
राम की बात ही नहीं, अजीब सी नहीं देखिए ना, परिस्थितियों राम की बात भगवान को तो कोई बांट नहीं सकता है। ऐसा है कि मैं ही रघुवंशी हूँ। हमारा मुख्य मंदिर जो है रघुनाथ मंदिर जम्मू में, श्री राम की पूजा जो है सीता जी को छोड़ के नहीं की जा सकती। मैंने बल्कि आपने उस बात को देखा होगा, मैंने जोगी जी को भी पत्र लिखा था। उन्होंने कहा था हम 100 फुट का श्री राम का बना रहे हैं अयोध्या में मूर्ति। मैंने लिखा जोगी जी कृपा करके 50 फुट कर दीजिए और 50 फुट सीता जी को रखिए। अयोध्या ने सीता जी के साथ क्या किया, बहू बन के आई, 24 घंटे 48 घंटे में वनवास में गई, भटकती रही, वहाँ अगवा हो गई, वहाँ कैदी रही, वहाँ से निकली, अग्नि परीक्षा की, घर वापस आए, फिर कुछ देर के बाद ऐसी परिस्थितियाँ बनी, फिर उसको निकलना पड़ा। तो सीता जी के साथ तो कभी न्याय हुआ नहीं है। तो अब तो कम से कम जो आप बना रहे हैं, अब तो सीता जी का नाम साथ लीजिए। जय श्री राम तो ठीक है, जय सीताराम कहिए। जय सीताराम, जय जय सीताराम। हम लोगों ने एक इंटरव्यू आपका किया था, जी उसमें हाँ। आपने कहा भी था अयोध्या के होंगे अब राजा राम। तो उसमें आपने ये चीज को एक्सप्रेस किया था कि बिना सीता के नहीं होगा, क्योंकि मेरा ये मानना है कि आदि आबादी तो स्त्रीलिंग में है और आदि पुरुष में है। बिल्कुल। तो हम इन दो लिंग्स को मानते हैं, बाकी किसी चीज को मानते नहीं हैं। यही है, अगर हम- भगवान शंकर का मैं भक्त हूँ, मेरे इष्ट देव हैं। तो जब तक आप उमा शंकर की बात होती है, हमेशा शक्ति और शिव की बात होती है। सीता पहले आती है, फिर राम आता है, उमा पहले आती है, फिर शिव आता है। तो पहले स्त्री का जो है, जो स्त्री शक्ति का प्रभाव है, वो जब मिलता है पौरुष शक्ति के साथ, तब जाके संपूर्ण होता है। इसलिए जो पूजा करनी होगी दोनों की करनी पड़ेगी। तो आपको लगता है कि धर्म का कोई स्थान नहीं है राजनीति में? नहीं, ये मैंने नहीं कहा, मैंने कहा कि धर्म तो हमारी संस्कृति का मूल है, ये आप भुला नहीं सकते और इसको निकार भी नहीं सकते। कि जो वामपंथी वाले कहते थे कि कुछ नहीं है, ये नहीं चलेगा हमारे देश में। धर्म को आप तिरस्कृत करेंगे, धर्म को आप निरादर करेंगे, वो नहीं चलेगा। प्रश्न ये है कि धर्म की क्या परिभाषा है आपकी। मेरी परिभाषा वेदांत की है, उपनिषदों की है। हाँ नो भद्रा कहते वो जंतु विश्व, अच्छे जहाँ से विचार आए उनको करना चाहिए। वो अगर लेके हम चले, और मुझे लगता है हमारे संविधान में जो सेक्युलरिज्म की परिभाषा है, वो अगर आप देखें तो वेदांतिक परिभाषा बैठती है उसमें एक्सक्लूसिव परिभाषा नहीं बैठती। उसमें सब धर्मों को इकट्ठा करने का, हम तो आप जानते हैं 50 साल से इंटरफेथ मूवमेंट में काम कर रहा हूँ। तो इसलिए बड़ा आवश्यक है कि हम और हमारे जो राजनेता हैं वो इस एकम सत विप्रा बहुधा वदंती मंत्र को लेके चले आगे। आपने पीएचडी जो की थी अरविंदो पे की, जी, अगर मैं उसी के साथ जी। जोड़ के देखूं, तो आपको लगता है अरविंदो की जो सोच थी वो आज कहीं हमारे समाज में फिट है? देखिए जी, अरविंदो की सब सोच तो और किस्म की थी। वो तो चाहते थे कि ये हमारा सारा ये एक सृष्टि ही नहीं बने। वो आम आदमी के लिए वो संभव नहीं है। वो तो बहुत विशेष कोई जो विचारक हैं उनके लिए है। उन्होंने जो कार्य किया था राजनीति में, वो बहुत प्रभावशाली है आज भी। उनके अगर आप पढ़ें, जो 1905 में जब बंग भंग हुआ था, बंगाल के 2 हिस्से किए थे लॉर्ड कर्जन ने, और विस्फोट हुआ था राजनीति का। पहली बार राजनीति कॉन्फ्रेंस हॉल से निकल के बाज़ार तक पहुंची, सड़कों तक पहुंची। उस वक्त श्री अरविंद ने बड़ा एक अद्भुत रोल किया था। बहुत कुछ बोले थे कि हमारी कैसी होनी चाहिए, भवानी भारती उन्होंने लिखा था, भारत माता कैसी होनी चाहिए। वो जो विचारधारा है वो आज के लगी। जो बाद में उनकी विचारधारा पांडिचेरी में हुई एवोल्यूशन वाली जो है, वो कुछ और किस्म की है तो बड़ी अद्भुत वो, लेकिन वो जन साधारण के लिए मुझे लगता है उपयुक्त नहीं। उसके तो आप अध्यक्ष भी रहे। हाँ, उससे तो मुझे लगता है विवेकानंद जी जो बोलते थे वो अधिक आज के दिन में व्यवहारिक है। क्योंकि विवेकानंद जैसे ये उपनिषद से हम कहते, विवेकानंद बिल्कुल यही बोलते थे,
विवेकानंद बोलते थे, राधा कृष्ण बोलते, हम भी उसी लाइन में चलने की कोशिश कर रहे हैं, विवेकानंद की लाइन पे। आजकल जिस तरह से मनोरंजन हो रहा है, जी क्योंकि इसी के साथ जुड़ता हुआ समाज का एक प्रश्न है कि जी। मनोरंजन जो हो रहा है उसमें बड़ी हिंसा बहुत और भयंकर। भाषा का सही इस्तेमाल ना होना, गाली गलौज बहुत आ रहा है। पर आपने हमेशा, मैंने जो आपको करीबी रूप से जब भी देखा, आपने आर्ट, कल्चर, म्यूजिक और एजुकेशन को लगभग एक साथ लेके चले हैं आप। और आपने हमेशा चाहा है कि इन चीज़ों से समाज के कल्याण हो। और एक राजा रहते हुए भी आपने धार्मिक स्थलों को, म्यूजिक को, आम आदमी की सुविधा को बहुत महत्व दिया। तो आप क्या समझ रहे हैं कि आने वाले समय में फिर से क्या म्यूजिक का और उस तरह की सोच फिर से हावी होगी? देखिए, आपने दो बातें कही सुनील जी। पहले तो आपने कहा कि आजकल जो फिल्में हैं, मैं तो देखता नहीं हूँ, लेकिन जो थोड़ी बहुत झलक लगती है उनमें हिंसा, अभद्र भाषा का प्रयोग और परस्पर विरोध की बातें होती हैं, उसमें कोई शक नहीं है, और उसका प्रभाव समाज के ऊपर पड़ता है। उसके साथ उसके बरक्स अगर हम कला, संगीत को हम ये साहित्य, इनको अगर हम बढ़ावा दे सकते हैं तो बहुत ही आवश्यक है, ताकि थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ बना रहे, कि संगीत और कला बिल्कुल समाप्त ना हो जाए। तो संगीत की ओर, कला की ओर, साहित्य की ओर मैंने हमेशा प्रयत्न किया है। जो ये देते हैं हर साल अवार्ड, उसका भी मैं अध्यक्ष रहा हूँ 12 वर्ष, और बाकी ICAR में भी मैंने यही बहुत सारा किया। तो इसलिए मुझे लगता है कि आज के जो हालात जो आपने कहे, उसमें और भी ज़रूरी है कि कला, नृत्य, संगीत इत्यादि जीवित ही नहीं रहे पन पे, तो वो प्रयत्न हमें करता रहना चाहिए। ज्ञानपीठ अवार्ड की बात कर रहा था, 12 साल। एक वर्ग विशेष ने म्यूजिक, आपके साहित्य, आपके ग्रंथों, विचारधाराओं को अपने पक्ष का बना लिया है, और उनका कहना है कि ये पक्ष में आप जब ही रहेंगे जब आप हमारे साथ हैं। तो ये एक तरह से दास्ता हो गई। ये संस्कृति और संगीत जो है, एक इसको आप बांध नहीं सकते। संगीत तो समाज के लिए है, उसको आप बांधेंगे, ये हमारा संगीत है, ये आपका संगीत है, ये हमारी कला है, आपकी कला है, वो तो अन्याय होगा कला के साथ और संगीत के साथ। क्योंकि बहते हुए पानी और बहते हुए हाँ, हवा को उनको कैसे नहीं आप- करना चाहिए ऐसा। अब आप देख लीजिए, हमारी जो हिंदुस्तानी संगीत है बिल्कुल, उसको अगर ज़िंदा रखा मुसलमानों के राज के काम में, तो मुसलमानों ने रखा। आज भी जितने घराने हैं, अधिकतर उनके जो परिवर्तक है वो मुसलमान हैं। तानसेन के लीजिए, आप ग्वालियर घराना ले लीजिए, आप रामपुर घराना ले लीजिए, आप लखनऊ घराना ले लीजिए। तो इसलिए इसमें हर एक ने, इसमें आप वो ये नहीं कर सकते कि भाई हिंदू का ये है और मुसलमानों का ये, सभी ने इसमें अपना योगदान दिया। बड़े गुलाम अली ख़ान का आप सुनेंगे भोपाली गाते, कितना आनंद आता है। वह कहें साहब ये तो मुसलमान गा रहे हैं, तो इसलिए मुसलमान हो गई, क्या बात हुई। एक कला में इस किस्म की बातों को नहीं लाना है। हमारा सबसे जो बढ़िया भजन हुआ है आज तक फिल्म में, मन तरफत हरि दर्शन को आज बैजू बामरा में, उसको लिखा भी मुसलमान ने, संगीतबद्ध भी मुसलमान ने किया, गाया भी मुसलमान। तो आप कहेंगे साहब ये मुसलमानों का है, ये तो उपलब्धि है भाई, भगवान का वास्ता, इसमें तो न डालिए आप धर्म, इसमें तो विवाद न डालिए ऐसे कामों में, बड़ा अन्याय होगा अगर ऐसा करेंगे। कांग्रेस पार्टी जो कि ऑपोजिशन में है इस समय, वो हेडलेस की तरह चल रही है, और लगातार कभी 23 लोगों का पत्र आ जाता है, सीनियर लोगों का, कभी कहीं से विरोध हो जाता है, कहीं पर कोई पार्टी टूट के अलग हो जाती है। आंध्रा में देख लीजिए कांग्रेस थी, फिर बंगाल में देख लीजिए कांग्रेस थी, और इस तरह से कई और जगहों पे भी कांग्रेस टूटने के बाद वहां पर स्टेट गवर्नमेंट्स बनी है। ऐसे में जबकि ऑपोजिशन के बिना गवर्नमेंट के ऊपर कोई अंकुश नहीं है,
तो आपको क्या लगता है कि कुछ इस तरह का होना चाहिए कांग्रेस में? देखिए, कांग्रेस जैसे आपने कहा 130 135 वर्ष से चल रही है, उसमें बहुत उतार चढ़ाव हुए हैं, ऊपर भी बहुत गई है, नीचे भी गई है। इस समय कुछ कष्ट में है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि 2 इलेक्शन हार चुके हैं। लेकिन ये कहना कि कांग्रेस हेडलेस है, ये ठीक नहीं है। करीब करीब अब मुझे लग रहा है, आप भी देख रहे हैं कि राहुल गांधी ही एक नेता हैं आज जो विरोध की बात कर रहे हैं। मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ कि वो ठीक है कि गलत है, लेकिन विरोध की और कोई बात कर रहा है कोई देश में? नहीं। कोई मुख्यमंत्री बोल रहा है कोई देश में? एक राहुल गांधी ही बोल रहा है ना जी। कांग्रेस। तो हेडलेस नहीं कह सकते। राहुल गांधी ही मुझे लगता है फिर से अध्यक्ष बनेंगे। तो बोल रहा, हर विषय के ऊपर बोल रहे हैं। अब आप उसको पसंद करें ना करें वो बात और है, लेकिन चाहे चीन का विषय हो, चाहे फार्मर्स का घेराव का विषय हो, कोई भी विषय हो, बोल रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि कांग्रेस में नेतृत्व नहीं हो सकता। राहुल गांधी भी मुझे लगता है अब काफ़ी गंभीर हो गए हैं, काफ़ी मैच्योर हो गए हैं। तो हाँ, कठिनाइयाँ ज़रूर है, क्योंकि इस वक्त बहुत भारा, जहाँ तक धनराशि की बात है, जहाँ तक सरकारों की बात है, सारी शक्ति जो है बीजेपी के पास है। लेकिन कांग्रेस को राइट ऑफ ना करिए, ना राहुल को राइट ऑफ करिए। आने वाली 9 मार्च को आप 90 साल के हो जाएंगे। शंकर भगवान की कृपा है। तो आपने इस 90 साल में बहुत गहन परीक्षण किए होंगे हर चीजों के, और हर चीज को अपने ढंग से कसौटी पे कसा होगा। तो सुनने वालों को अगर वो 90 साल का कुछ लाभ मिल जाए, शुभकामनाओं के साथ। एक तो पहले मैं यही कहूँगा कि जहाँ आदमी बाहर की जीवन जीता रहता है, वहाँ आंतरिक जीवन जो है, आध्यात्मिक जीवन, उसको भूलना नहीं है। अगर एक मंत्र कोई लोग पूछते हैं आपके क्या मंत्र है, मेरा मंत्र ये है कि मैं अंदर से भगवान को याद रखता रहता हूँ। जब राज्यसभा में बहुत ज़्यादा शोर गुल होता था तो मेरे जेब में माला होती थी, मैं शिव जी जपता रहता था, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो इसलिए ऐसा है, एक तो भगवत कृपा होनी चाहिए और वो आध्यात्मिक जीवन को पकड़ना चाहिए। दूसरा ये है कि यथासंभव ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे दूसरे को हानि पहुंचे। ठीक है, अपने लोगों को आप मदद कर सकते, दूसरे को हानि पहुंचाना या अपशब्द इस्तेमाल करना, वो मुझे अच्छा बिल्कुल नहीं लगता। वो कबीर जी ने कहा, घट घट में तो रे साईं बसत है, कटु वचन मत बोल रहे। ये कटुता जो आ गई है हमारे राष्ट्रीय जीवन में, ये अच्छी नहीं है। तो आपको जब मिला था अवार्ड, उस टाइम आपने ऐसा कुछ बोला? हाँ, मैंने यही कहता हूँ कि मैं जब भी कोशिश करता हूँ बोलने की, ऐसे तरीके से बोलना करता हूँ कि जिससे कोई, यानी माहौल अच्छा ही बने, बिगड़े नहीं। और तीसरी बात ये है कि आत्मविश्वास होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि कई कठिनाइयों में से कभी कभी आदमी कहता है कि भाई अभी हार गए। हार भी होते, जीत भी होती है, दोनों चीज़ें होती हैं जीवन में। ये तो नहीं है कि जीते ही रहेंगे आप। हम 6 इलेक्शन लड़े हैं, 4 जीते हैं, 2 हार गए। लेकिन उसमें समत्वम योग उच्यते, गीता में कहा कि जो आदमी समत्व रहे हार जीत में, शीतोष्ण सुख दुखेशु तथा मान अपमानयो, शीत और ठंड में, सुख और दुख में, मान और अपमान में स्टेबल रहे, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित, उसकी प्रज्ञा जो है प्रतिष्ठित मानी जाती है। तो हमने ये कोशिश की है कि भाई कुछ भी हो, हम अपनी जो आंतरिक समत्व है, बैलेंस है, उसको ना छोड़ें। चलते चलते 2 गीत के बोल आपसे सुनना चाहूँगा डोगरी में। डोगरी में नहीं, संस्कृत के श्लोक सुनाऊँ आपको। सवाल ये कि इसमें तो आप डोगरी में बहुत सुंदर गाते हैं। वो तो मेरे डूब के गाने हैं वहाँ डोगरी में, लेकिन इसमें आपका मन करे। डोगरी में भजन लिखे हैं मैंने, बोलूँ एक? हाँ।
सुन 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 शिव शंभु शीश न भावा, आज मिकी दर्शन दे जाना, आज मिकी दर्शन दे जाना, ओ आज मिकी दर्शन दे जाना, ओ आज मिकी दर्शन दे जाना। चार चफेरे मेरे गुप्त नेरा, चार चफेरे मेरे गुप्त नेरा, दिल विच जोत जगाई जाना, आज मिकी दर्शन दे जाना, दिल विच जोत जगाई जाना, ओ आज मिकी दर्शन दे जाना। भवसागर मेरी नैया डोले, भवसागर मेरी नैया डोले, नैया मेरी पार लगाई जाना, आज मिकी दर्शन दे आना, ओ नैया मेरी पार लगाई जाना, ओ आज मिकी दर्शन दे जाना। प्रेम मिलन दी आश पुरानी, प्रेम मिलन दी आश पुरानी, आशाएं पूरी कराई जाना, ओ अज मिकी दर्शन दे जाना, आशाएं पूरी कराई जाना, ओ अज मिकी दर्शन दे जाना। सुन 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 शिव शंभु शीश नभावा, सुन 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 तुकी शीश नभावा, आज मिकी दर्शन दे जाना, आज मिकी दर्शन दे जाना। बहुत सुंदर। संस्कृत का तो क्या एक से एक बढ़ के ध्यान है। भगवती का ध्यान बताता संस्कृत में। या चंडी मधुकैटवादी दैत्य दलनी, या माहेशोन्मूलिनी, या धूम्रेक्षण चंड मुंड मथनी, या रक्त बीजाशनी, शक्ति शुंभ निशुंभ दैत्य दलनी, या सिद्धिदात्री परा, सा देवी नवकोटि मूर्ति सहिता, माम पातु विश्वेश्वरी। वाह, बहुत खूब। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं 90वें साल की। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा चैनल आपको 100वें जन्मदिन पर भी एक बार कवर करेगा। शिव जी महाराज की कृपा रहनी चाहिए, बड़ी बात है।